एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद रोशन यादव। आप लोगों के लिए ड्यू एडमिशन 2021 में एडमिशन लेने के लिए सीरीज है पूरी हमारी, उसमें आपका फिर से वेलकम है। ड्यू एडमिशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्लास 12 के बाद बच्चे ये इस चीज़ पे है कि वो लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कैसे एडमिशन लें। तो मैंने आप लोगों के लिए एडमिशन गाइड की एक सीरीज चला रखी है जिसमें कि ड्यू के कितनी अपडेट्स आती हैं, एडमिशन से रिलेटेड सीयू सेट होंगे नहीं होंगे, इस सबसे आपको बता रहा हूँ। तो अब जो भी 2021 में ड्यू में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 12 के बाद, उन लोगों के लिए 3-4 बड़ी अपडेट्स और टॉप 10 कॉलेज को आंकने का बेसिस एंड आपको सारा चीज़ें कि सीयू सेट होंगे नहीं होंगे, आपके कट ऑफ किस बेसिस पे आ रहे होंगे, आपके मार्क्स क्राइटेरिया मींस जो रिलीज होगा 31 जुलाई तक, तो 31 जुलाई तक आपका ड्यू की एडमिशन के प्रोसीजर चालू करवाएगा। तो कैसे आपका रहने वाला एडमिशन इस बार, मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे कट ऑफ के लिए आपके मार्क्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा डाउट बनता है सीयू सेट होंगे नहीं होंगे, क्योंकि देखो इस बार आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए तो आप लोगों को एडमिशन किस बेसिस पे होना चाहिए, मेरिट बेस पे। तो मेरिट बेस पे तो आपको मार्क्स भर के मिलेंगे। अगर सीबीएसई का अच्छा रिजल्ट आ गया तो हो सकता है ये कंफ्यूज कर सकता है, इतने सारे बच्चों का एडमिशन तो देंगे नहीं ड्यू वाले। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए ही, बट इतने अच्छे आ गए, सबके आ गए तो हो सकता है यार मेरिट बेस पर थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपकी बड़े लेवल की आपको यूनिवर्सिटी को देती है ऑर्डर कि सीयू सेट ले लो, इतने ज़्यादा बच्चों को ये देख लो कि कौन लायक है एडमिशन के, तो सीयू सेट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर सिचुएशन खराब रहती है, ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑनलाइन जो भी होगा आपका सीयू सेट हो सकता है ना हो। सीयू सेट होने के दोनों चांसेस है 50-50%, बट मेन है कि ऊपर से ऑर्डर आता है तो सीयू सेट आपके होंगे। देन आपको मैं बताता हूँ कि आपके कट ऑफ कैसे बेसिस पे आएंगे। यूजुअली 4 से 5 मेन कट ऑफ होते हैं आपके ड्यू एडमिशन के लिए, जो स्टार्ट में आते हैं मेन 5 कट ऑफ होते हैं। उसके बाद जो आते हैं उनको एडिशनल कट ऑफ कहते हैं। आप लोग कह रहे हो 5 थोड़ी होते हैं, उसके बाद जो 5 कट आते हैं वो एडिशनल होते हैं, जो कि मीन सीट बचने पर निकाली जाती है। किसी कॉलेज की 6-7 पे बंद हो जाती है, किसी कॉलेज की 10, 12, 15 तक सीट बची रहती है। मेन है सीट फिल करना, तो वो उस टाइम तक कट ऑफ निकालते हैं। तो कट ऑफ आपको जो आने वाले हैं ड्यू एडमिशन में, तो उसमें मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपने। तो आपको सबसे पहले बेस्ट 4 के मार्क्स उठाने हैं। बेस्ट 4 के मार्क्स को कैलकुलेट करके आपको बेस्ट 4 अपना रेडी रखना है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आई बटन से देख लो कौन कौन सी रेडी रखनी है। मेनली आपके ओबीसी वालों को मैं वार्निंग देता हूँ कि क्रीमी लेयर जरूर बना के रखना, ठीक है। क्रीमी लेयर बनाते हो तो आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट होगा। बाकी आप लोग ईमेल आईडी, फोन नंबर, 10th 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, माइग्रेशन वगैरह रेडी रख सकते हो। अब आपको जो कट ऑफ है वो आपके बेस्ट 4 मार्क्स का होगा। देन अगर आप लोग मान के चलो साइंस के हो, आर्ट्स का स्ट्रीम लेते हो कॉलेज में, साइंस वाले बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, या फिर कॉमर्स वाले बीए प्रोग्राम, या फिर आर्ट्स वाले बीएससी, तो ये स्ट्रीम चेंज कहते हैं इसको। स्ट्रीम चेंज कर रहे हो आप लोग, स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने मार्क्स को डिडक्ट कराना पड़ेगा। क्राइटेरिया निकाल के 0.25 या फिर 1%, 2% मार्क्स कट के वो आपको कोर्स मिलता है। तो अगर आप साइंस से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हो तो 2% कम हो सकता है आपके, ठीक है। तो ये चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों के स्ट्रीम चेंज करने पे मार्क्स कटेंगे, या आपका कट ऑफ में आने वाला है। वीडियो का एंड तक देखते जाओ, मैं आपको मार्क्स कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीज़ें बताता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच। ड्यू एडमिशन से रिलेटेड आपके सारे क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप अपने कॉलेज एडमिशन के लिए चिंता ले रहे होंगे, तो ड्यू एडमिशन 2021 में कैसे आपको लेना है एडमिशन, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ। बेस्ट 4 मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मार्क्स क्राइटेरिया, अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हो सीयू सेट होंगे नहीं होंगे, इस पर सबसे ज़्यादा डाउट बना हुआ है। और आपके जो भी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फिर बना देता हूँ, पहले ही बना रखे आप आई बटन से देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो रेडी करके रखने हैं। एडमिशन्स होंगे जैसे ही आप 31 जुलाई का आपका रिजल्ट आता है, आप लोग देते हो, आप भरते हो अपने ड्यू के एडमिशन के लिए 2021 में। तो आओ देखते हैं, समझते हैं थोड़ा बहुत सीयू सेट होगा या नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सीयू
CUSET को लेकर के बहुत ज़्यादा डाउट और कंफ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा नहीं होगा। आपको बता दूं कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अगर हाई लेवल के जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर्स हैं वो अगर ऑर्डर देते हैं ड्यू को कि हाँ भाई एग्ज़ाम नहीं हुए, तुम लोग एंट्रेंस टेस्ट लेकर के लो बच्चों को एडमिशन, तो आपके CUSET हो सकते हैं। अदरवाइज आपका ड्यू एडमिशन अगर मेरिट बेस पे लेता है तो मेरिट बेस पे भी हो जाते हैं। अगर आपके भर भर के मार्क्स आए, सबके 99 100 आ रहे हैं, तो सबको थोड़े एडमिशन दे देंगे, तब आपका CUSET भी हो सकता है। 2 चांसेस है CUSEट होने के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा CUSEट के रिगार्डिंग, ज़्यादा डाउट ना रखो, आप पढ़ना चालू कर सकते हो। अगर CUSEट होते भी है तो आप लोग दे दोगे अच्छे से, एंड अगर नहीं होते तो अपने मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले लोगे, ठीक है, मेरिट बेस। बाकी 4-5 कोर्सेज में आपको पता है एंट्रेंस होता ही होता है। सो अब हम समझते हैं मार्क्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब जब आपके रिजल्ट आ जाएंगे तो आप कैसे मार्क्स को कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट आते ही आप क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे, मार्क्स किन बेसिस पे कैलकुलेट करोगे। तो आपको पता है कि ड्यू एडमिशन लेने से आपको बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए होते हैं, ना कि सबके। तो बेस्ट 4 मार्क्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप अपने जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं 4 ऐसे सब्जेक्ट उठा लो, मान के चलो आर्ट्स के हैं तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी हो गया एक तरीके से। आप मान के चलो कॉमर्स के तो अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया। तो इन 4 के आप लोगों ने बेस्ट मार्क्स कैलकुलेट करके परसेंटेज आई, उस बेसिस पे आपके एडमिशन आप करवाते हो। अब आते हैं कि कोई कॉमर्स वाला BA का सब्जेक्ट लेता है तो उसका क्या दिक्कत होने वाली है। तो स्ट्रीम चेंज कोर्सेस आप लेते हो तो आपका एक क्राइटेरिया रिलीज होगा, ड्यू करेगा, और हर एक कॉलेज का अलग होता है या फिर हर एक कॉलेज का होता है। तो आपके 2 से 2.5% मार्क्स या 2-3% मार्क्स कम करके आपको स्ट्रीम चेंज मिलता है। मान के चलो साइंस वाला बच्चा BA करता है या फिर कॉमर्स वाला बच्चा BA करता है, या BA वाले साइंस के करते हैं, आर्ट्स वाले साइंस या कॉमर्स के BCom या BSc करते हैं, या मीन साइंस वाले आर्ट्स के कोर्सेज लेते हैं, या कॉमर्स वाले BA प्रोग्राम वगैरह ले रहे हैं, तो वो स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं तो उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे ड्यू एडमिशन 2021 में। सबके होते थे 2%, 2-2.5%, 1% मार्क्स डिडक्ट करके आपके एडमिशन आपको मिलते हैं। जब क्राइटेरिया आपके कट ऑफ आने चालू हो जाएंगे, कट ऑफ जब आएंगे तो सारे कट ऑफ के अपडेट आपको दे दूंगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसमें आपके कट ऑफ आएंगे, उसमें आपके मार्क्स कैलकुलेशन आप इन बेसिस पे करोगे, आपके न्यूज़पेपर में कट ऑफ आया था, सब चीज़ आपको मिल जाती है। तो स्ट्रीम चेंज करते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, बेस्ट 4 के मार्क्स सब्जेक्ट कैलकुलेट कर लेना। और अब बताता हूँ आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन क्या है जरूरी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपकी सबसे ज़रूरी है ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपडेट करवा लो अपना ईमेल, फ़ोन नंबर। देन आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए ही होगा, आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। 10th के आपके मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब पे होगी। आपका कोई माइग्रेशन है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके 12th क्लास का रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए। और सब पे सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सब पे साइन करके फोटोग्राफ अपलोड करना। अगर आप खुद फॉर्म फिल कर रहे हैं तो साइबर कैफे पे करवा लो, तो साइबर कैफे पे। सोल वाले भी कंफ्यूजन में उनका एडमिशन कब होंगे, तो जैसे ही रेगुलर के खत्म होते हैं और तब आपके सोल वालों के भी एडमिशन चालू हो जाएंगे। रेगुलर के खत्म होते ही जो ड्यू में ही ओपन से करना चाहते हैं, 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी सोल वालों के लिए, मैं आपके लिए वीडियो दे दूँगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा आपका वही जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका आधार कार्ड है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, 10th-12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप रिजर्वेशन से हो या जनरल हो तो जनरल का होना चाहिए, रिजर्वेशन से हो तो रिजर्वेशन का, आप ओबीसी से तो क्रीमी लेयर के साथ आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एससी से तो एससी का आपका सर्टिफिकेशन अपडेटेड होना चाहिए। तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहोगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, CUSET होंगे नहीं होंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मार्क्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, डिडक्ट होंगे स्ट्रीम चेंज करने पे, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को और भी अपडेट्स के लिए ड्यू एडमिशन से रिलेटेड।